एक दोपहर राज्य के राजा ने घूमने जाने का फैसला किया। वो एक अच्छे राजा थे, लेकिन वो बहुत सख्त भी थे और अक्सर शाही फरमानों और राज्य के मामलों जैसी बड़ी जरूरी चीजों के बारे में चिंता करते थे। वो महल की चारदीवारी से थक गए थे और जिस ग्रामीण इलाके पर वो राज्य करते थे उसे देखना चाहते थे। उन्होंने सादे कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वो अपने सबसे अच्छे सफेद घोड़े पर महल के दरवाजे से बाहर निकल गए। वो देखना चाहते थे कि उनके लोग सच में कैसे रहते हैं, बिना किसी झुकने और शिष्टाचार के जिसकी उन्हें आदत थी। वो बहुत देर तक, बहुत दूर तक चलते रहे, जितनी दूर वो पहले कभी अकेले नहीं गए थे। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे डूबने लगा, उसे नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगते हुए राजा को एहसास हुआ कि वो खो गए हैं। जिस रास्ते पर वो थे वो गायब हो गया था और वो ऐसे खेतों से घिरे हुए थे जिन्हें वो नहीं जानते थे। उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी। तभी उन्होंने आगे एक छोटा साफ सुथरा फार्म देखा और एक आदमी को सब्जियों के खेत में काम करते हुए देखा। वो जाहिर है किसान जाइल्स थे, जो अपनी गाजरों को पानी देते हुए एक धुन गुनगुना रहे थे। राजा अपने घोड़े को पास ले गए और आवाज लगाई, भले आदमी, मैं एक मुसाफिर हूँ और लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे और मेरे घोड़े को थोड़ा पानी पिला सकते हैं? किसान जाइल्स ने ऊपर देखा और अजनबी को देखा। वो नहीं जानते थे कि ये राजा थे, लेकिन उन्होंने एक थके हुए आदमी को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। उन्होंने अपनी गर्मजोशी भरी फ्रेंडसाना मुस्कान दी और कहा, जरूर भले आदमी, आपका बहुत स्वागत है। कृपया इस पुराने ओक के पेड़ की छांव में आराम करें। जाइल्स जल्दी से अपने कुएं के पास गए और एक बाल्टी ठंडा साफ पानी निकाला। उन्होंने राजा को एक साफ लकड़ी के कप में कुछ दिया और फिर बाकी प्यासे घोड़े को दिया, जिसने उसे कृतज्ञता से पी लिया। जाइल्स ने नहीं पूछा कि वो आदमी कौन था या वो कहां से आया था। उन्होंने बस किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। राजा की प्यास बुझने के बाद जाइल्स ने उन्हें बैठने के लिए एक जगह दी। आप अपनी यात्रा से थके हुए लग रहे हैं सर, उन्होंने विनम्रता से कहा। क्या आप मेरे साथ एक साधारण रात का खाना साझा करेंगे? मेरे पास कुछ क्राउनी रोटी और पनीर है और मेरे पेड़ से कुछ मीठे सेब हैं। ये राजा के लिए उपयुक्त दावत तो नहीं है, लेकिन आप बेझिझक खा सकते हैं। राजा बहुत हैरान थे। उन्हें लोगों से डरने या उनसे कुछ चाहने की आदत थी, लेकिन ये साधारण किसान बस दयालु था। बिना किसी दूसरी सोच के एक अजनबी के साथ अपने पास जो कुछ भी था उसे साझा करने की पेशकश कर रहा था। राजा एक बड़े बलूत के पेड़ के नीचे किसान जाइल्स के साथ बैठे और सादा भोजन किया। रोटी सबसे स्वादिष्ट थी जो उन्होंने कभी चखी थी और पनीर बहुत मलाईदार था। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, राजा ने जाइल्स से पूछा, आप हर दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, सुनोदय से सुनास्त तक आप अपने खेत में व्यस्त रहते हैं। क्या इससे आप थकते या दुखी नहीं होते? क्या आप एक अमीर लॉर्ड नहीं बनना चाहते जो एक बड़े महल में रहता हो और पूरे दिन कुछ न करना पड़े? उन्होंने सोचा कि हर कोई निश्चित रूप से आराम और विलासिता का जीवन चाहता होगा, ठीक उनके जैसा ही, लेकिन बिना शाही चिंताओं के। जाइल्स थोड़ा हंसे और अपना सिर हिलाया। ओह नहीं सर, उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ये जमीन मुझे वह सब कुछ देती है जिसकी मुझे जरूरत है। जब मैं एक छोटा सा बीज बोता हूँ और उसे गेहूं के एक लंबे डंठल में उगते देखता हूँ तो मेरा दिल हैप्पी से भर जाता है। ये काम बोझ नहीं है, ये धरती के साथ एक साझेदारी है। मैं मिट्टी की देखभाल करता हूँ और मिट्टी मुझे भोजन देती है। मैं अपने जानवरों की देखभाल करता हूँ और वे मुझे दूध और अंडे देते हैं। अपने हैंडों से चीजों को उगाने से एक खास तरह की हैप्पी मिलती है। यह एक ऐसी भावना है जिसे कोई भी सोना नहीं खरीद सकता। राजा ने किसान की हर बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने भव्य महल में अपने जीवन के बारे में सोचा। उनके पास वह सब कुछ था जो वे कभी चाहते थे, बढ़िया कपड़े, भव्य दावतें और सैकड़ों सर्वेंट्स, लेकिन वे अक्सर अकेला और चिंतित महसूस करते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं बनाया, उन्होंने केवल आदेश दिए। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के कारण कुछ भी बढ़ते हुए देखने की साधारण हैप्पी कभी महसूस नहीं की। वे राज्य के शासक थे, लेकिन यह विनम्र किसान उनसे कहीं बेहतर सच्ची हैप्पी का रहस्य समझता था। उन्होंने देखा कि सच्चा धन संपत्ति में नहीं बल्कि उत्कंठीय में था। आपने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है,
राजा ने कहा। उनकी आवाज पहले से नरम थी। मैं ताज के मामलों में इतना व्यस्त रहा हूं कि मैं जमीन और उसके लोगों की साधारण सच्चाइयों को भूल गया हूं। आप अपने काम में और जो आपके पास है उसे साझा करने में हैप्पी पाते हैं। आप बिना इनाम मांगे अजनबियों के प्रति दयालु हैं। राजा तब समझ गए कि एक अच्छा शासक होना केवल कानून बनाने और सेनाओं को कमांड करने के बारे में नहीं था। यह अपने लोगों के हार्टों को समझने और उन साधारण चीजों को समझने के बारे में था जो उन्हें हैप्पी देती थी और उनके जीवन को सार्थक बनाती थी। यह एक ऐसा सबक था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।